9:24। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। आज हम निकल रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ। वैसे तो हमें जल्दी जाना था लेकिन लेट हो गए। उठे तो हम लोग टाइम से थे, उठ तो हम लोग 7:15 बजे गए थे दोनों ही, और रेडी वेडी भी हो गए थे 8 सवा 8 बजे तक। उसके बाद फिर पैकिंग वैकिंग करी हमने, सारा सामान वामान रखा। लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो उसमें 1 घंटा मुझे लग गया, इसलिए 1 घंटा फिक्स हम लेट हो चुके हैं, वरना 8 साढ़े 8 बजे निकलने का हमारा प्लान था। वैसे मौसम देखो, ऐसा मौसम हो रहा है सुबह से, पूरे बादल ही बादल और बारिश हो रही है। बहुत धीरे धीरे बारिश हो रही है, ड्रिजल हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है। ये देखो, ये हमारी बाइक गीली हो रखी है बढ़िया वाली, और हमको डर यही है कि सामान वामान सब गीला हो जाएगा। हम हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान गीला नहीं होना चाहिए। तो अभी इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, और निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज नहीं निकले ना तो फिर कल का दिन है हमारे पास। परसों हमारी फ़्लाइट है और आज पेंगोंग पहुंचना ज़रूरी है। तो हम लोग हमारे होटल से चेकआउट कर चुके हैं, एंड बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आधा किलोमीटर या उतने में ही सब देखो भीग भीग गए। कुछ पॉलीथिन ले रहे हैं यहाँ से, जिससे लैपटॉप बैग और ये बैग मेन है, ये दोनों ढक जाए। बाकी एक ही सामान, ये 3 बैग ढक जाए, हम भीग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बैग ढक जाए बस। मेन चीज़ ये है। पहले इसके ले ले लैपटॉप बैग तो पूरा ढक गया है, बस इसका और इसका जुगाड़ और करना है यार, वरना तो आज अटक जाएंगे। और क्या होगा देखते हैं भाई, मौसम बहुत ख़राब है आज, बहुत ख़राब है। सो हम लोग बिस्किट मार्केट भी पहुंचे थे रेनकोट के लिए। यहाँ भी रेनकोट नहीं है, इसको तो कवर कर लिया, लेकिन भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और गोप्रो मेरे को लगता है ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं गोप्रो को तो अंदर डाल रहा हूँ। सो टाइम हो रहा है अभी 10:30, और हम लोग रुके हैं थोड़ा चाय और मैगी के लिए। तो भाई हाथ देखो, तुम देख रहे हो कैसे लाल होकर अकड़ गए हैं। ये सब गीला हो चुका है, इसको तो तब भी बचा हुआ है, शूज़ के अंदर पानी गया। बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है। लेकिन गर्मी लेने का एक तरीका है, वो तरीका ये है, हाय हाय इंजन पे हाथ रखो, ओहो गरम गरम, हाँ हाँ हाँ, कितना रिलैक्सिंग है यार ये। ओहो इतने ठंडे हो चुके ना, मैं साइलेंसर भी छू सकता हूँ अभी, इतने ठंडे हो गए हाथ। अरे भाई गर्मा गर्म चाय। मैं तो जूते निकाल दिए, पैर देखो कैसे गीले हो गए थे, उनको भी है ना थोड़ा सा निचोड़ के सुखा के तब पहनूंगा, वरना तो भाई हो जाता है पैरों में फ्रॉस्ट पड़ जाएगी, फ्रॉस्टिंग हो जाएगी। जिस हिसाब का मौसम है और जिस हिसाब की ठंड है ना भाई, सही बता रहा हूँ, लिटरली दिल से बता रहा हूँ तुम्हें, ये चीज़ है ना अमृत है मेरे लिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता अभी जीवन में। पैर ऐसे, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। हमने तो एक और चाय मंगा ली भाई। ये क्या कर रहे हो? टॉयलेट पेपर सिर्फ टॉयलेट में काम नहीं आता भाई। ये जूते ना गीले हो चुका, अभी पूरा टॉयलेट पेपर इसमें भर के पूरा पानी सूख के निकाल दूंगा मैं। फिर ये सॉक्स पहनूंगा, उसके ऊपर इसको पहनूंगा, जिससे प्रोटेक्टेड रहे जुगाड़। चलो यार, 100 रुपए का पूरा टॉयलेट पेपर खराब कर दिया एक जूते में ही। एक नहीं, ये ना बचा हुआ तो बहुत, आधा तो कर दिया, आधा इसमें कर दो। इसमें कर दूंगा। सो हमने भी ये पूरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, इनका गाड़ी में सामान वामान भी रखा हुआ है, एंड आगे पीछे सब चलेंगे। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अब पेंगोंग की तरफ, एंड भाई प्लान यही है कि अब तो रुकेंगे नहीं, ना एक के बराबर ही रुकना है। अगर रुक गए तो पता नहीं। अब ग्रुप राइड कर रहे हैं तो यार उनका अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ना 11:30 बज चुकी है भाई, यहाँ पे 1 घंटे रुक गए हम लोग। अब 11:30 बज चुकी है, और अभी तक ना के बराबर डिस्टेंस क्या, नुब्रा वैली है अभी हम लोग। और सोचो यहाँ से पेंगोंग कम से कम 200 किलोमीटर पड़ता है, तो 200 किलोमीटर के लिए पहाड़ों में कम से कम 6 घंटे तो चाहिए। तो 6-7 बजे तक अब रात के हम लोग पेंगोंग पहुँचेंगे। एक पता है मेजर प्रॉब्लम क्या आ गई, कल रात को मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक करी है ले टू दिल्ली कल रात को जाने की। अब अगर वो टिकट नहीं बुक करी होती ना, अब कोई दिक्कत नहीं, तब तो अब आज हम रुक जाते एक दिन और यहाँ पे, और कल आराम से निकलते पेंगोंग के लिए, फिर घूमते, फिर 1-2 दिन डिले हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब फ़्लाइट की टिकट भी बुक हो चुकी है, प्लस वेदर का भी नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भाई ये सब छोड़ के हमने, चलो भाई चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर पहुँच गए तो बढ़िया, भगवान ने चाहा तो पहुँच जाएंगे, नहीं चाहा तो जहाँ तक पहुँचे रहेंगे वहाँ रुक के कल वापस ले के लिए निकल लेंगे, क्योंकि परसों हमारी फ़्लाइट और कल ले पहुंचना ज़रूरी है भाई। सो यहाँ पे ना रोडों पे देखो छोटी छोटी लैंडस्लाइड हो रखी है, मिट्टी पत्थर सब पड़े हुए हैं। इतना देख कर इतना संभल के चलना पड़ रहा है ना, क्योंकि एक भी पत्थर पे अगर गाड़ी थोड़ी सी आगे तो ऊपर नीचे हुई ना, सीधा डिसबैलेंस, और डिसबैलेंस होकर नीचे बगल में तो देख ही सकते हो तुम, जन्नत है, तो जन्नत सीधा ही दिख जाएगी हमें, इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और प्रेजेंटली हम लोग आ चुके हैं पेंगोंग वाली रोड पर। पीछे एक रास्ता है, वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं जब आप ले से आओगे, तो एक रास्ता तो जा रहा है हुंदर की तरफ और एक रास्ता जा रहा है पेंगोंग की तरफ। तो हम लोग उस वाली रोड पर आ चुके हैं। अब ये सीधा यहाँ से पेंगोंग 130 किलोमीटर तो उस बोर्ड पे लिखा था, लेकिन पेंगोंग लेक थोड़ा सा दूर पड़ती है, सो लगभग 190 किलोमीटर तो गूगल मैप दिखा रहा था। बाकी देखते हैं कब तक पहुँचा। और यहाँ देखो तुम तो भाई, पूरी रोड ही कवर हो चुकी है इससे, सैंड से और पत्थरों से यहाँ पे।
आज की राइड स्टार्ट करी थी ना, तो सच में बता रहा हूँ तुम्हें, कसम से मेरे को बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, कोई क्या बोलते हैं, बारिश बंद नहीं हुई तो कैसे, ये वो बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। लेकिन ना धीरे 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 करके कॉन्फिडेंस आता जा रहा है एंड बढ़िया एकदम राइड होती जा रही है। यहाँ से अगम पड़ता है 15 किलोमीटर, जो कि शायद पहली डेस्टिनेशन जहाँ ये लोग रुकने वाले हैं। बोलते ऐसे रहते 30-40 किलोमीटर्स पे रुकेंगे, तो 10-12 किलोमीटर तो आ चुके हैं और 15 किलोमीटर अगम है। तो इन लोगों का प्लान ऐसा है रुकने का। और वो एक भैया थे, वो कह रहे थे यार मेरे पास गोप्रो पड़ा है लेकिन माउंट नहीं है, तो मेरे पास माउंट लाया हूँ मैं एक एक्स्ट्रा, मैं उनको माउंट दे दूँगा, अपना वो गोप्रो माउंट कर लेंगे। बढ़िया एकदम पक्की सड़क थी। अब उसके बाद ये देखो आ गए भाई साहब ऑफ रोडिंग पे, बढ़िया मस्त वाली एकदम। अब यहाँ आज पूरे रास्ते में ऑफ रोडिंग बढ़िया मिलने वाली है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है आज। और ये चीज़ तो मैंने फील कर ली भाई कि जब तक अगर आपके पास पावरफुल बाइक नहीं है थोड़ी सी, बहुत टफ़ है ये, बहुत टफ़, बहुत। हिमालयन जैसी बाइक में भाई फट के चारों जा रही है, तो सोचो तुम नॉर्मल बाइक्स का तो क्या ही हालत होता होगा। वैसे तो ये रोड्स ये सब बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टाइम लगेगा इन सब को बनने में, देखते हैं। लेकिन भाई बहुत बुरी रोड है ये देखो। भयंकर ही ऑफ रोडिंग है भाई यहाँ तो। और जिसको पता नहीं हो, जो अकेला आ रहा हो बेचारे को समझ में नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। टोटल डिस्टेंस अभी तक हम लोगों ने 100 किलोमीटर्स कर लिया है। एंड यहाँ से श्योक रहता है 21, दुर्बुक अराउंड 50 और उसके अलावा 100 के आसपास पेंगोंग है। और अभी यहाँ पे रुके हैं क्योंकि सामान थोड़ा नीचे हो रहा है तो उसको सही करेंगे। और ये सब लोग भी रुक गए थे तो उनके साथ रुक गए हैं, इसको एडजस्ट करते। भाई ठंड भयंकर है, फट के 4 हो चुकी है भाई। हम लोगों ने हमारा पूरा सामान निकाल के पीछे गाड़ी में रख दिया है, जिससे कि हम लोग आराम से चल पाए भाई, वरना बहुत दिक्कत आ रही है। और बारिश भी अब बंद हो चुकी है, मौसम खुल रहा है धीरे धीरे, तो होप सो मौसम पूरा अच्छा हो जाए। बाकी भाई ठंड बहुत भयंकर है। ये चीज़ भाई बहुत अच्छी हुई कि हम लोग इस ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गए। सो कोई भी दिक्कत या कुछ भी परेशानी होती है ना, तो भाई ये चीज़ें सब साथ में रुक जाते हैं, हो जाता है। अभी ऐसे रेस्ट करने के लिए रुके थे, और वो भैया को जिनको गोप्रो माउंट करना था उनका गोप्रो मैंने माउंट करवा दिया और हमारा सामान रख दिया, तो सही है भाई, गाड़ी में सामान चला जाएगा आराम से। और ये बोल रहे हैं कि अकोमोडेशन की भी दिक्कत नहीं है, इनका खुद का कैंप बता रहे हैं वहाँ पे है, एक जो भैया चल रहे हैं साथ में, तो उसी कैंप में हम भी रुक जाएंगे। आज की बात है, कल सुबह बैक टू ले। अभी हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया ना भाई, मच नीडेड ब्रेक था, बहुत ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि 60-70 किलोमीटर गाड़ी चला चुके थे। और भाई पहाड़ों में 60-70 किलोमीटर मतलब आप समझ लो 150-200 किलोमीटर हो गया है हाईवेज़ के जस्ट डबल। और यहाँ से अब थोड़ा ऑफ रोड का पैच चालू हो चुका है। अब देखो यहाँ तक पता भी नहीं चलता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बस जैसे जैसे चल रहा है रास्ता वैसे वैसे चलते जाओ। सामने मौसम खुला हुआ है भाई, चलो जितनी बारिश थी सारी हो गई, अब बारिश नहीं मिलेगी क्योंकि आगे मौसम खुला हुआ। और सामने व्यू देखो, जन्नती व्यू भाई, बर्फ़ का पहाड़, आहा, और उसके साथ में क्लाउड्स और खुले आसमान। और भाई उतरने में भी पूरी ऑफ रोडिंग है भाई, उतरने में तो जो हालत ख़राब हो और गई, भयंकर भाई, अरे रे 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 रे। और देखो कब वो नीचे कार भी जा रही है, वहाँ तक भी रोड नहीं है, सीधा आगे जाके सामने रोड दिख रही है। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। लिटरली अब फील हो रहा है कि लद्दाख राइड किसे कहते हैं। 2-3 दिन तो इतने बढ़िया थे कि मज़े आ रहे थे, आज भाई बहुत ही भयंकर हालत ख़राब हो चुकी है। अभी देखो खुला मैदान है, पता भी नहीं है कहाँ जाना है, क्या जाना है, बस सामने वो गाड़ी गई है, मेरे को तो इतना पता है उस साइड जाना है, तो जैसे तैसे अपन पहुँच जाएंगे। और भाई ये लो जिसका था इंतज़ार, जिसका था इंतज़ार आ गया, वो आ गया।
आजा आजा आजा। भाई क्या ही घटिया रोड है ये। सामने देखो भाई, वाटर क्रॉसिंग नहीं, झरना है, झरना, झरने को क्रॉस करना है, झरने को। ये देखो भाई झरना बह रहा है। ओह रो भाई, झरना है भाई पूरा। ठंडा ठंडा पानी पैर पे लग गया। चलो मज़ा आ रहा है भाई, थ्रिल राइड हो रही है एकदम थ्रिल। जो थ्रिल हम लेने आ रहे थे ना कुछ महीने पहले, मिल रहा है अब थ्रिल। आइए देखो वापस से अच्छी रोड चालू हो गई, थोड़ी दूर तक मिलेगी, उसके बाद फिर सही सब चीज़ें। और सामने बादल देखो क्या है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ से श्योक है 2 किलोमीटर। और भाई नज़ारे देखो तुम, लगभग हम श्योक पहुँचने वाले हैं। और धूप निकल गई हल्की हल्की, और यहाँ बारिश भी नहीं आई, ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत हल्की आई होगी। और धूप निकली है भाई, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये हो गई। 7-8 डिग्री टेम्परेचर था, अब जाके कम से कम 16-17 डिग्री टेम्परेचर मिला है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं श्योक। और पत्थर के साथ क्या बढ़िया यहाँ पे कलाकारी कर रखी है, लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं भाई पहाड़ों के साथ, बढ़िया। और इधर एक श्योक बाइकर्स कैफ़े भी है। देखते हैं रुकना है कि चलना है। अगर वो लोग चलेंगे तो अपन भी चल देंगे, वो लोग रुकेंगे तो अपन भी रुक जाएंगे। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दुर्बुक एंड वी आर हैविंग आवर लंच। पराठा राजमा ये खा रहा है, और मैं एज़ यूजुअल मैगी के अलावा कुछ मेरे को अच्छा लगता नहीं पहाड़ों में। बाहर मौसम वही ठंड सा है। एंड यहाँ पे हमको बहुत सारे हमारे दोस्त मिले हैं। एक भैया मिले हैं, आपका नाम? सलील गुप्ता। और इनका चैनल है मोशन ब्लॉग्स। ये बहुत अच्छा काम करते हैं भाई। इनका मैंने अभी सिनेमैटिक्स देखा, लिटरली इंस्टाग्राम की रील देखी, इतनी प्यारी रील बना रखी है इन्होंने, जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, बहुत अच्छी रील बना रखी है इन्होंने। सो भाई यहाँ पे भी हमने लगभग 1 घंटे का हॉल्ट ले लिया था, और सही में सब थक गए थे यार, बारिश और मौसम ख़राब था ना, इस वजह से। और भूख भी लग रही थी, तो थोड़ा बहुत खा पी भी लिया, सबने हॉल्ट भी ले लिया, और लोगों से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी हो गया अपना, भाई सबसे मिल लिए, ये भी चीज़ अच्छी हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा पैंगोंग लेक, वहाँ पे इनका कैंप है। इनका कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज़र है, उन्हीं का कैंप है, तो उन्होंने बोला आप हमारे साथ रुक जाना। मैं कहा ठीक है भाई, वहाँ जाके ढूंढेंगे, परेशान होंगे, इससे बढ़िया है वहीं रुक जाएंगे। एक दिन की तो बात है, कल सुबह वैसे भी निकल जाना है, और कल सुबह ये लोग भी ले ही निकलेंगे 8 बजे, तो इनके साथ हम भी ले निकल जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, अगर ऐसी ट्रिप कर रहे हो ना, और अगर कोई ग्रुप मिल जाए तो ज्वाइन कर लो, साथ में उनका करो तो सबसे बेटर है, अकेले मत करो वरना बहुत दिक्कत आएगी। अभी हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा जो फ्यूल कैन था 1 और 2, एक जो था वो नीचे से फट गया, तो उसमें से पता है फ्यूल गिर रहा था बहुत सारा, लगभग उसमें से आधा फ्यूल लगभग गिर गया था, और इसमें से भी थोड़ा बहुत गिरा था। तो हमने दोनों फ्यूल टैंक को खाली करके अपना जो टैंक था वो पूरा फिल कर लिया है। अब जो हमारा एनी टैंक फुल होने के बाद कम से कम ये 350 किलोमीटर ये गाड़ी आराम से चल जाएगी। और सामने वो रहा पैंगोंग लेक, अगर आप देख पा रहे हो, ये रही मेरे फिंगर पे देखो, ये पैंगोंग लेक हम पहुंच गए हैं, यानी 5-6 किलोमीटर और है। और उसका ले वापस जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना 190 या 200 किलोमीटर्स है, 200 और 50 ले लो, 250 किलोमीटर टोटल ड्राइव करनी है। और ये 350 किलोमीटर आराम से चल जाएगी फुल टैंक में, तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी हम ले से पहले है ना शे पड़ता है, शे के अंदर है ना फ्यूल पंप मिल जाएगा, जो कि ले से 50 से 60 किलोमीटर पहले पड़ता है। सो लगभग 6:30 बज चुकी है, और हम लोग पहुंच गए हैं भाई हमारे कैंप्स में। नीचे उतरना है बस, नीचे कैंप्स हैं, और सामने पैंगोंग रिवर है, माउंटेन है, बर्फीले पहाड़ है। ये देखो भाई पैंगोंग, और क्या ठंडी हवा चल रही है। हाँ, माइक तक में आवाज़ आ रही होगी ठंडी हवा की, एकदम बढ़िया वाली। ये देखो भाई पैंगोंग रिवर, और ये रिवर का वो ज़्यादा लग रहा है समंदर, जैसे बीच की तरह लहरें आ रही हैं इसमें। ये देखो बीच की तरह भाई पूरी लहरें आ रही है, बढ़िया वाली है। इसके अंदर जो चला गया ना नहाने, उसकी हड्डियाँ भी शायद बाहर नहीं है।
इतना ठंडा होगा ये। हाँ भाई आज बहुत टफ राइड थी, बहुत टफ राइड, मेरी लाइफ की सबसे टफ राइड करी आज मैंने, इतनी टफ कभी नहीं हुई। लेकिन इस चीज़ में सच में सबसे बड़ा हाथ इस बाइक का है। बाइक बहुत अच्छी है, वरना तो डबल लंका लग जाती। सो कल रात को सीन ऐसा हुआ कि खाना वाना खा के आए और इतनी भयंकर ठंड थी, इतनी भयंकर ठंड कि आदमी क्या सब जम जाए। तो ऐसी हालत हो गई थी हमारी, इसलिए आए भाई सिर्फ ऐसे बेड पे पड़ गए और सो गए। और भाई से कल रात को बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने। भाई हमने कल इतनी सारी बाकी इस व्लॉग को एंड करना भूल गया था मैं, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।